करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यदि प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता बाबू मेरे तो मैसेज कीजिएगा, सिखाया जाएगा कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह करते हैं कि नहीं। सारा फैसिलिटी अवेलेबल है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद बाबू स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब दो होता है, हर एक नंबर दो 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 रहना चाहिए, कोई भी बाबू तीन नहीं, पांच नहीं, है ना बाबू। हमेशा हर एक नंबर दो ही बार ही होना चाहिए, दो बार दो बार, दो रहेगा, चार रहेगा, छह रहेगा, आठ रहेगा, एक तीन पांच सात नौ नहीं रहेगा। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दो से बाबू, 8 बार में 16, है ना। अब ये डिवाइड करो, 2 से इसको डिवाइड करो, 16 1 8 हो जाएगा, हो गया बाबू, 2 2 जा 4 हो गया और 0 हो गया। 2 से डिवाइड करोगे यही होगा बाबू, 17,000 के आधा 8,000 हो जाएगा, 8,000। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए मेरे लाल, अब डिवाइड करने आना चाहिए, ये सब डायरेक्ट अच्छा ठीक है, डायरेक्ट सर वो डिवाइड 8 करने कैसे आना आया? चाहिए। बहुत देखो ये कैसा है, तब कैसा है तो बगल में डिवाइड कर करके कीजिएगा, जिसको दिक्कत हो रहा ना इसे डिवाइड कर करके कीजिएगा। 8 कैसे आया, 8 बार में 16 होगा, 1 होगा 60 होगा, 2 8 बार में 16 होगा, 0 होगा, फिर 4 लाओ, 2 बार में 4 होगा, फिर 0 लाइए, एक 0 बच गया, 0 दीजिए, ऐसे करके ठीक है आया, सर। है ना। ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, है ना, तो इसको क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बाबू मेरे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कीजिए सर, 2 से डिवाइड करोगे कितना? 4। अच्छा ठीक है, 4 8 को डिवाइड करोगे 4 1 एक 0, फिर 2 से करो मेरे लाल तो 2 2, आज नहीं लगेगा, 0 0 5 दीजिए। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, डिविजिलिटी रूल आपको बताया गया था बाबू, है ना। 2 से नहीं होगा, उसके बाद वो काव्या वीडियो ऑन करो जी, नन्नी राठौर ऑन कीजिए, जैसे 3 से देखेंगे तो 3 से कैसे डिविजिलिटी रूल है सर? सम ऑफ ऑल डिजिट बाबू, 5 2 7 3 9 मतलब, अच्छा थ्री डिजिट का सारे का सम अगर बाबू 9 आ रहा है मतलब 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 7 जा 21, 1 0, 3 3 जा 9 और 3 5 जा, हो गया। नहीं डिवीजन आता है ना तो इसको डिवाइड करो 3 3 से, कॉपी में बगल में लिख लिख के। नेक्स्ट मेरे लाल, और 7 3 10 3 15 हो जाएगा बाबू, फिर भी ये 3 से डिविजिबल होगा मेरे लाल। 3 2 जा 6, 3 4 जा और 3 5 जा, 5 और 9 2 11, अब 3 से नहीं कटेगा। इस डिजिट का स्थान देखो ना, 5 3 5 4 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा मेरे लाल। लास्ट में बाबू डबल 4 होना चाहिए, डबल 0 होना चाहिए, है ना। 5 से कटेगा बाबू, यूनिट डिजिट पे 0 और 5 है तो 5 से कटेगा, 5 4 जा 20, है ना। ठीक, और 4 5 49 मेरे लाल, फिर 7 से कर दो 49, तो अब 7 से कटेगा, 7 टाइम में हो गया। मतलब बाबू 1 7 6 4 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 2 2, 3 टाइम्स 2 है, नहीं दिख रहा पापा, 2 अंधेरा है तो। 3 टाइम्स क्या है? 2 है, 3 टाइम्स क्या है मेरे लाल? 2 है। 3 कितना बार है बाबू? 2 टाइम्स 3 नहीं है। दिख रहा है। सब नेट खा गया, दिख रहा है दिख रहा है, सब चार्ज खा फिर गया। अरे दिख रहा है म्यूट, पापा, दीजिए। म्यूट करो मेरे लाल, 5 है स्क्रीन बाबू, कम करके रखा है तुम, लाइट उस पर। हाँ दिख रहा है। 7 है, यही है ना। हाँ सर, अनन्या ऑन करो जी, आदित्य प्रकाश ऑन कीजिए, देखो शिवम शैतान म्यूट कीजिए, मन से पढ़िए शिवम, डाटा बाबू है ना, डाटा वगैरह सेव करके रखिए। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा? तो रब ने बना दी जोड़ी, देखो किसका किसका जोड़ा बन रहा है। अगर सारे का जोड़ा बनेगा तो कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर, अगर किसी का जोड़ा नहीं बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहेंगे। इस पे आगे बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे लाल। तो ये 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, एगो बेचारा 2 रह गया, 3 मल्टीप्लाई 3 3 का स्क्वायर, 5 एगो बेचारा अकेले रह गया, 7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। तो देखो सब नंबर का स्क्वायर है लेकिन दो गो रह गया ना जी, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 5 बच गया, बच गया ना। हाँ सर, अब 2 5 सूर्यांश को वीडियो ऑन कर दिए, बंद किया था, 2 5 बच गया मेरे ला। तो इसलिए अगर सारे मान लो यहाँ भी 2 का स्क्वायर होता, यहाँ भी स्क्वायर होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता।
लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, शिवम शैतान यहाँ नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये क्या बाबू, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब सारे नंबर का स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये बेसिक था सर, है ना। ठीक, अब इस पे परफेक्ट बेस, स्क्वायर के लिए हर नंबर को दो दो पेयर बनने चाहिए ना उसमें। हाँ हर एक नंबर का जोड़ा बनना चाहिए बाबू। रब ने बना दी जोड़ी, इसका 2 का जोड़ी रह गया, इसका नहीं बना, 5 का भी जोड़ी नहीं बना बाबू मेरे, है ना, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इस पे क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा बर्ड प्रॉब्लम है सर। कैसा वाला सर, ऐसा वाला, जैसे 13 नंबर, क्यों बताए, फ्री में ना, आगे यूज करेंगे। जैसे बाबू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मेरे बाबू, समझना बाबू। नंदिनी वीडियो ऑन कीजिए जी। खाली आप बाहर बाबू जाते रहती है, सिंसियर नहीं बाबू, कैसे होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाबू बाई विच बाबू 180 मस्ट बी मल्टीप्लाई, छोटा नंबर लेते बाबू, मस्ट बी बाबू मल्टीप्लाई बाबू, so that the product बाबू, so that बाबू the product is perfect square number। ये क्या कह रहा है सर, समझना, इस पे बेस 2-3 को बता देते हैं। the product is perfect square number, सर 5। है ना, लिख लो लिख लो लिख लो, बेचैनी महसूस होता है, नहीं लिखते सर तो हमको बहुत अंदर से हम बेचैन रहते हैं सर, लिख लीजिए। सर बेचैन इसलिए रहते हैं, आप मिटा देते हैं। बाबू मिटाते टाइम देने के बाद ही मिटाते। रीसा, वो शुभम कहाँ गया था जी। सर सो गया था। नोटबुक कब चेक होगी। हो जाएगी आपकी, हो जाएगी बाबू। आपका पापा जी का बहुत थोड़ा ड्यूटी है ना, बिजी शेड्यूल है ना, इसी कारण। सर आज घर पे। तो आज बाबू तो अदर डे बाबू, जब भी होगा संडे को ही बाबू, रात को बाबू देखो 10 बजे तक 10:30 तक क्लासे रहता है। सर संडे को भी। सर इसका आंसर 5 होगा। अच्छा ठीक है, लिखिए ना, हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। मैंने कर लिया। अनन्या ऑन, ये तो आंधे तूफान में, एगो विनायक नहीं है, एक कार्तिक नहीं है। सर प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। हाँ मेरे लाल, लिखिए ना, हम समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। फिर इसका आंसर 5 आएगा। लिखिए, हो सकता है बाबू आ जाएगा, दिक्कत क्या है। यस सर 5 ही आएगा। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आपको समझाते तो अच्छे से समझ में आ गुड जाएगा। इवनिंग सर। सर रुक जाइए 2 मिनट। बहुत लेट से आते हो जी कार्तिक, बुलावा पे आते हो कल जी। एग्जाम है सर। अच्छा पढ़ो आधा घंटा तो। ओके क्या चीज का कल एग्जाम है जी। हिंदी का है सर। सर कब तक मेरा भी एग्जाम कल है? रीटेस्ट है। अच्छा चलिए बाबू मेरे, देखिए समझते, जो नहीं लिख पाया स्क्रीनशॉट ले लो बाबू मेरे। म्यूट करके रखो स्टाफ, है ना, फैन का बहुत सारा साउंड आते रहता। देखो मेरे लाल, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कंसेप्ट सिखा देते हैं, है ना, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, कि नहीं, बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बाबू। जैसे समझो बाबू, नंदिनी शैतान शांति से सुनना है बाबू, नहीं सुनिएगा तो फिर इसमें फिर डाउट पूछिएगा। देखो क्या कह रहा है, जैसे एक छोटा क्वेश्चन लेते सर, मान लेते सर 10 है ना, या बाबू और 5 ले लेते हैं, कि नहीं, कोई एगो नंबर ले लो, तो फिर ये बड़ा वाला बताते हैं। नहीं लिख पाए बाबू, वीडियो से लिखिएगा, आप पहले समझो। जैसे आपको कोई नंबर कह दे बाबू, हाँ सर, क्या कह देगा, है ना, कि नहीं, मान लो 8 है बाबू मेरे, सबसे बढ़िया सस्ता सुविस्ता करा। 8 कोई नंबर है मेरे ला, समझना है। अब करा 8 में कौन नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पहला क्वेश्चन। बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसके पीछे यही कंसेप्ट लगाएंगे, बड़का क्वेश्चन में थोड़ी नया होता बाबू,
कैलकुलेशन बड़े होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वही होते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले बाबू इसी टाइप का बाबू एक आध दो एग्जाम्पल के लिए शांति से सुन लीजिए, फिर इसको ये बता रहे हैं। जैसे मेरे लाल आपको कह रहे बाबू कि 8 कोई नंबर है, अब कह रहा है 8 में कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पहला। दूसरा कहेगा बाबू 8 में इसको कितना से डिवाइड कीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, नहीं हो सकता है। ठीक, तो देखो समझना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, वही यहाँ पे कि 180 नंबर है बाबू, 180 है, इसमें कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सारे का यही तरीका है यूसराज, जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से करोगे मेरे लाल 4 और 2 से करोगे 2 होगा, यही होगा, समझना है। तो 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, है ना। अभी ना इसमें सर हम डायरेक्ट सोच पा रहे हैं, बड़का नंबर देगा तो कैसे सोचेगा, नहीं सोच सकता, तो उसका तरीका यही है ना। आप कह रहे बाबू इसमें कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, समझना। तो देखो किसका किसका जोड़ी बन रहा है बाबू, आर्यावीर, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का पेयर बन गया। नेक्स्ट मेरे लाल एगो 2 बच गया। अब इसको बाबू अगर ये 2 गो 2 हो जाता, 2 टाइम्स हो जाता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, बात समझो। उधर क्या कर रहा है युसराज, तब खोजता है, कुटाई खोजता है सब। अरे एक गो ना 2 है, अगर एक बार और 2 हो जाता सर तो इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो इसमें क्या करेंगे, अपने मन से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने मन से। कह रहा है कितना से मल्टीप्लाई करना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने मन से। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये भी कितना हो गया 2 का स्क्वायर, अभी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, सब स्क्वायर हो गया। तो इसमें आप कितना अपने मन से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से। तो इसमें यदि बाबू हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 8 2 जा 16, 16 मेरा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, बात समझ, है ना। ऐसी सर आपको जैसे 15 भी कहेगा, कहेगा 15 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कैसे बनाओगे, तो कैसे करोगे, उछल कूद कर रहा है। जैसे 15 में कह रहा है कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो 15 का फैक्टर करोगे, समझना मेरे लाल, 3 इंटू 5, तो फैक्टर कितना हो गया 3 इंटू 5। अब इसको ऐसे था, अब 15 को बाबू क्या करेंगे, है ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो जोड़ा बनाओ, क्या बनाओ, जोड़ा बनाओ। तो जोड़ा बनाने के लिए आपको अपने मन से इसमें बाबू, है ना, म्यूट करो मेरे लाल, नहीं तो फिर सबको म्यूट कर देंगे। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो एक गो ना 3 है जी, एक गो 5 है ना जी, तो इसको पेयर बनाओ। तो पेयर कैसे बनेगा, तो अपने मन से बाबू मल्टीप्लाई करो। तो एगो 3 है, एगो और 3 चाहिए, 2 गो 3 हो गया, एगो 5 है, एगो और 5 चाहिए मेरे लाल, हो गया। चूंकि हमको एगो 3 हमको पेयर करना है, तो एक 3 था, एक अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिया, एक 5 था, एक अपने से कर दिए बाबू, है ना। तब देखो 3 3 पेयर हो गया, 5 5 पेयर हो गया, तो ये भी जोड़ा हो गया, ये भी जोड़ा हो गया। तो ये पेयर, ये पेयर, तो इसके बाद ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अपने मन से आप कितना मल्टीप्लाई किए, 3 इंटू 5 15, मतलब 15 को बाबू परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 15 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात समझ में आता है कि नहीं। हाँ सर, अगर डिवाइड करना कहेगा तो सर कहेगा इसको बाबू कितना से डिवाइड कीजिएगा मेरे लाल की परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, बात समझो। 8 है बाबू, 8 में कितना से डिवाइड कीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो अगर मल्टीप्लाई करने कहेगा तो मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करने का रहता है एक्स्ट्रा जो है उसको कैंसिल कर दो, एक्स्ट्रा जो उसको कैंसिल करो। तो एगो 2 ज्यादा ना हो रहा है मेरे लाल, मतलब इसको क्या करो 1/2, एगो 2 ज्यादा हो रहा है, कैसे कटेगा, तो 1/2 से बाबू, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, या इस 2 को कैंसिल करने के लिए बाबू 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करेगा तो इसको ऐसे लिखेगा ना, 2 मल्टीप्लाई 2, डिवीजन बाबू 1/2 हो जाएगा, बच्चा 2 2 कट गया। अरे भोला मेरा, हमरा नहीं समझ में आता है, समझो बाबू। आपको कह रहा है इसको कितना से डिवाइड कीजिएगा बाबू कि परफेक्ट, 2 हटाना, तो 2 हटाना तो इसको पूरे इकट्ठे 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 कट गया। अब क्या बच गया, 4 बच गया। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 मेरा क्या पेयर में है, पेयर में परफेक्ट स्क्वायर होगा,
एरो में कह देगा बाबू कि 15 को कितना से डिवाइड कीजिएगा मेरे लाल की परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो जैसे 15 3 मल्टीप्लाई 5, अब इसको कितना से डिवाइड करोगे मेरे लाल की परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो 3 भी हटाओ, जो पेयर में नहीं रहेगा ना उसको हटा देना, या इसका पेयर नहीं इसका पेयर नहीं, इसको हटा दो। तो हटा दो मेरे लाल, तो कैसे हटेगा, 3 मल्टीप्लाई 5, मतलब 15 से डिवाइड कर दो, स्वाहा। तो 15 को 15 से डिवाइड करेंगे मेरे लाल 1 आएगा। 1 मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बाबू, 1 को 1 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना रहेगा तो प्राइम फैक्टर कीजिएगा। अगर मल्टीप्लाई करना रहेगा तो जो पेयर में नहीं होगा वो नंबर से अपने मन से मल्टीप्लाई कर देना। अगर जो नंबर पेयर में एक्स्ट्रा है, जिसका जोड़ी नहीं बन रहा, उस नंबर से उसको डिवाइड कर देना। यही इसका कॉन्सेप्ट है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अब क्वेश्चन समझो, है ना। ठीक मेरे नेक्स्ट बाबू, तो वही करा 180 को बाबू किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, है ना। तो कैसे सोल्व करेंगे सर, सॉल्यूशन मेरे ला। तो 180 का प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, 180 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15। अब प्राइम फैक्टर नहीं आता आर्यावीर नंदिनी, तो दुख के बात है मेरे लाल, है ना। हर एक क्लास का अपना लेवल होता है। 3 से 5 मेरे लाल, प्राइम फैक्टर का लेवल 4 से 5 में बाबू, उसी में पढ़ाया जाएगा। तो 180 बराबर क्या लिख सकते हैं सर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखो सब सर पेयर में अभी है। लिखना है। रुको ना जी। तो 180 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, पेयर में मेरे लाल 2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3, जोड़ी में बाबू बेचारा 5 अकेले बौधा है। तो ये 5 बाबू अगर ये भी जोड़ी इसका बना दोगे, है ना, आपका बाबू कल्याण हो जाएगा मेरे लाल, भगवान बाबू आशीर्वाद देंगे। तो इसका जोड़ी कैसे बनाइएगा, शादी ब्याह तो करवाना है जी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, करा दीजिए बाबू। शादी ब्याह शुभ चीज होता है बाबू मेरे, है ना, सीधे स्वर्गे जाइएगा बाबू, कि नहीं। एक 5 से कर दे, ये भी पेयर हो गया, ये पेयर है, ये है, ये तो आपने इसको पेयर करने के लिए कितना मल्टीप्लाई किया, 5 ना। इसीलिए बाबू 180 में बाबू 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। बात समझ में आता है कि नहीं। इसलिए बाबू मेरे, है ना, कुछ हो है इस टाइप में बाबू, बी मल्टीप्लाई मेरे लाल, लिखो मेरे लाल, बी मल्टीप्लाई 5 बाबू अनन्या, बी मल्टीप्लाई बाई बाबू 5 मेरे भोला, so that the product is perfect square, so that the, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आता है मेरे लाल, so that the product is perfect square। जितना भी टाइप है हम लोग सब कर लेंगे, कुछ ना छोड़ें। परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लिखिए, नेक्स्ट मेरे ला, तो सबसे छोटका नंबर है, 5 से छोटा संभव ना होगा, एरा से छोटा कोई नहीं होगा, सबसे छोटा यही है ना। आगे बड़ा नंबर बहुत सारा हो सकता है ना जी, है ना। वो मल्टीप्लाई 4 भी करेंगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन छोटा पूछ रहा है। फाइंड द बाबू स्मॉलेस्ट, म्यूट करो मेरे लाल, फाइंड द स्मॉलेस्ट, छोटा नंबर बाबू, बड़ा नंबर तो कोई भी हो सकता है बाबू। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाबू, बीच बाबू 2520 should we divide
ऋषभ बाबू समझ में आता है जी? यस सर। शुड बी डिवाइड बाबू, सो सर बहुत डैट, इजीली समझ में आता है। बाबू द रिजल्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। बनाइए आप लोग, सो डैट द रिजल्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। है ना? लिखिए मेरे बाबू, बनाइए, गलती बनेगा तो अच्छी बात है। बना तो नंदिनी, आर्य, वीर बाबू, शिवम बाबू। सर गलती कैसे बनेगा, पिछले वाले जैसा ही तो है। जल्दी कीजिए, 2520 का फैक्टर कीजिए। निकालेंगे। टू सर इस फाइव, बार का टेस्ट का प्राइस किसको मिलेगा? आप लोग का रिजल्ट भेज दिया गया है मेरे लाल, अभी हम चेक नहीं किए हैं, सॉल्यूशन करवा देते हैं, कुछ गड़बड़ सड़बड़ होगा तो फिर बाबू देखते हैं। भेज दिया गया बाबू अभी तक बाबू, जो वही तरीके बाबू जो सबसे ज्यादा सबसे पहले। लिखो मेरे लाल, डिवाइड करना पड़ेगा। लिखिए ना जी, कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, कीजिए सर, जल्दी से। 7 मस्ट बी अच्छा डिवाइडेड। ठीक है, जल्दी लिखो सर, अनंत। हाँ बाबू, आदित्य प्रकाश, आर्या भी ऑन करो जी। ए आर्या भी, ऋषभ शैतान वीडियो बंद करके सोया हुआ रहता बाबू। कितना से करेंगे शिवम? काव्या शैतान बाद में डांस बाबू। लिख लिया आर्या वीर बाबू 13 नंबर। सर 7। सर ठीक, देखो उसी तरह से बनाएंगे मेरे लाल। इसको सबसे पहले फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, देखेंगे किसका जोड़ी नहीं बन रहा। डिवाइड करने का रहा है, यहाँ पे डिवाइड करने का रहा है, तो जिसका जोड़ी नहीं बनेगा उसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाएगा। मल्टीप्लाई में बाबू जिसका जोड़ी नहीं बनेगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और थोड़ी इसमें कुछ है जे डरता है बाबू मेरे। 2520 इसका प्राइम फैक्टर निकालिए, निकालो थको। 25 शिवम बाबू 200। सबसे पहले 2 से करो, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 00 हो जाएगा। है जी, 6 हो जाएगा बाबू कि ना, 126 दूनी 252। फिर 2 से बाबू 63 हो जाएगा मेरे लाल, 00। फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा, और 1 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0। फिर बाबू तो 2 से कीजिए तो 1 हो जाए, म्यूट करके रखो बाबू, इसका बैकग्राउंड से बाबू साउंड आते रहता है। 2 1 5 10 हो जाएगा, और 10 1 बच गया, 15 7 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। फिर बाबू देखो 2 से नहीं होगा, 3 से बाबू 5 5 10 8 18, 3 से कटेगा मेरे लाल, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 525, 5 5 10 2 12, फिर 3 से कटेगा मेरे लाल, 1 हो जाएगा, 2 7 21 और 5, 7 1 8 5 13, अब नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, तो 5 से काटोगे 5 है ना, 3 बार में 15 और 2 25, 5 हो जाएगा। फिर 5 से काटोगे मेरे भोला, 7 बच जाएगा। अब 7 बाबू 7 से कटेगा, इसके सिवा किसी से नहीं कटेगा। मतलब क्या लिख सकते हैं सर? मतलब ये लिख सकते हैं 2520। कुछ करना है, इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं,
1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है बाबू, 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स है बाबू, 3 मेरा 2 बार है मेरे लाल। 3600 आंसर आएगा। अब बाबू आप तो सबसे तेज हो बाबू मेरे, 5 है, 3600 ले आया बाबू, कहना है 2 बार 5, एक बार कितना है 7 है, हो गया। अब कह रहा बाबू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इतना शुड बी डिवाइडेड, है ना, क्या कर रहा है डिवाइड करने का रहा। अब इसको बाबू किस नंबर से डिवाइड कीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो तरीके क्या होते हैं, वही होता है जो नंबर एक्स्ट्रा उसी से डिवाइड कर दो। तो यही 7 का पेयर नहीं ना बन रहा है, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी से डिवाइड करना है। तो इस 7 का पेयर नहीं बन रहा है मेरे लाल, है ना, मतलब इसको किससे डिवाइड कीजिएगा, है ना, 7 से डिवाइड कर देंगे सर, क्योंकि 7 से जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी से डिवाइड कर देंगे, मर गया, है ना, बस। बाकी सब नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पेयर में बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई पेयर है बाबू, ये भी 2 का पेयर है, सारा पेयर होना चाहिए। सेम नंबर रिपीट भी कर रहा है तो वो भी आपस में पेयर ही रहना चाहिए। जैसे 2 है बाबू, 2 रिपीट कर रहा था, 2 है ना रिपीट, जैसे 3 रिपीट करेगा तो 3 भी पेयर में ही रिपीट करना चाहिए, हो गया, बस, है ना, इसलिए बाबू। सर स्कूल में ऐसे नहीं बताएं, हाँ सर स्कूल में ऐसे नहीं बताएं। हद करता है जी, तो स्कूल में ऐसे नहीं बताया तो कैसे बता। ऐसे नहीं होता है सर, 7 को कितना 11 सर 25200 का पासा डिवाइड करते हैं। सर ऐसे ही बताओ। बाबू आपका क्वेश्चन चाहे दूसर होगा मेरे लाल, है ना, यहाँ देखो स्मॉलेस्ट नंबर है मेरे भोला, है ना, तो ध्यान से देखिएगा, फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा मेरे लाल, है ना, ऐसा नहीं कि वो गलत उनका हो सकता है क्वेश्चन। सकते हैं डिवाइड बाय 7 मेक परफेक्ट स्क्वायर। हाँ लिख रहे हैं बाबू मेरा, ठीक है ना, क्वेश्चन हो सकता है क्या लिखेंगे बाबू, चूंकि बाबू 7 इज कैन नॉट पेयर बाबू, या ऐसे लिखे बाबू, 7 का पेयर नहीं ना हो रहा बाबू मेरे, जिसका पेयर नहीं बनेगा 7 बाबू, 7 बाबू कैन नॉट बी, पेयर नहीं बनेगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी को काटेंगे, कैन नॉट बी पेयर्ड बाबू। सो बाबू बी डिवाइड कितना बाबू 7 से, सो बी डिवाइड बाबू 7 बाबू टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। आपका स्वराज बाबू क्वेश्चन हो सकता दूसर होगा, या आपके नंबर भी बाबू 5 बल, आपके क्वेश्चन में 5 का पेयर ना बन रहा होगा, ऐसा भी हो सर सकता है। क्वेश्चन ही दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा है। हाँ मान लो 2 नंबर में पेयर नहीं बनेगा तो मान मेरे इसमें 2 नंबर का पेयर नहीं बन रहा। 2 नंबर, अरे शैतान इसमें यही होगा, ठीक है ना, मान लो कोई एक्स्ट्रा नंबर आएगा जिसमें 2 नंबर का पेयर नहीं बनेगा, तो 2 नंबर का नहीं बनेगा तो 2 नंबर से डिवाइड करना, 3 नंबर का पेयर नहीं करेगा तो 3 नंबर से डिवाइड करना, जितना का पेयर नहीं होगा उतना से डिवाइड कीजिएगा। मल्टीप्लाई करने का आएगा तो जितना का पेयर नहीं बनेगा उतना का डिवाइड, अगर दो दो नंबर या फिर 3 नंबर होंगे तो पहले उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। समझवे नहीं करते, ये सब शांति से सुनवे नहीं करते, तो लिखो जी। सर मैं कह रही हूँ अगर 2-3 नंबर बचेंगे तो फिर उनको पहले आपस में मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना है ना। नहीं मेरे लाल ऐसे ही लिख देना, 2-3 बच जाएगा ना मेरे बाबू, लिखो करवाते क्वेश्चन करो, लिखो लिखिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है जी, एकागो क्वेश्चन है, अभी ताजे ताजे करवाए थे बाबू, वही करवा देते हैं। फिफ्टीन नंबर मेरे लाल, फाइंड द स्मॉलेस्ट बाबू बीच बाबू
म्यूट करके रखो मेरे लाल, नहीं तो इधर से वो सबको म्यूट कर देंगे, वो भी इरिटेट करके रख देते आप लोग। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाबू, बीच बाबू। अब ये फैक्टर करो इसी का बाबू 17640 should be divided so that, जल्दी लिखिए, रिजल्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। स्टार्टिंग में भी बाबू इसका तो हम थ्योरी बता दिए थे, शांति से सुनते नहीं हो। रिजल्ट इज परफेक्ट स्क्वायर बाबू लिखिए, समझाते जी। सर मैं खुद ट्राई कर सकता हूँ क्या? अब कीजिए ना, जल्दी लिखे, फिर टेस्ट का सॉल्यूशन भी करवाना मेरे लाल। सर जल्दी ये करो इसका DIY बाबू। है। नहीं जी, DIY भैया, जल्दी बनाए बाबू, इसका बनाइए बाबू, उसके बाद बताते समझाते सिखाते हैं। सर 2 और 5 से डिवाइड करना। सर हो गया। लिखिए, सर अच्छी बात है। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10 हो जाएगा ना? मल्टीप्लाई क्यों बाबू सर का दर्द करे, ठीक है, आप 10 से मल्टीप्लाई करके फिर 10 से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत। यही बोला था क्लास में, सर पढ़ा रहे थे तब। अच्छा ठीक है, बोलिए। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो जी कैसे करोगे बाबू, उसी तरह से अभी स्टार्टिंग में इसी क्वेश्चन का फैक्टर करवाए थे आपको, अभी बाबू मेरे स्टार्टिंग में इसी का फैक्टर करवाए थे। देखो क्या है, वैसे करेंगे बाबू। 17640 का फैक्टर करो। अब ये ना स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन दिए थे जी, इसको फैक्टर आप लोग कीजिएगा। अब ये ना करवाए स्टार्टिंग में, एक चीज को दो बार क्या बताएं। 17640 बाबू नंदिनी, कितना इसका फैक्टर आया था मेरे लाल? 2 मल्टीप्लाई 2 कई बार? 3 बार था। यस सर। हाँ 3 कई बार था? 2 बार। 2 बार। 5 एक बार? यस सर। 7 2 बार। 7 2 बार। हो गया इसका फैक्टर, अभी स्टार्टिंग में किए मेरे लाल। अब देखो इसमें किसका किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, पहले रब ने बना दी जोड़ी बनाओ। 2 2 का बन रहा है सर, तो 2 का स्क्वायर लिख लो, ये बेचारा बौधा रह गया। 3 3 का बन रहा है सर, तो 3 का इसका बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर लिख लो। 5 रह गया मेरे लाल, 5 7 7 का बन रहा है, बच कौन गया? 2 and 5 2 बच गया, और ये बौधा 5 बच गया। तो अगर इसके जिंदगी में 2 5 ना होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता कि नहीं? इसके जिंदगी में 2 5 नहीं होता बाबू, तो सारे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ही होता है ना। तो ये एक्स्ट्रा है मेरे लाल, तो इसी से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करो? जो एक्स्ट्रा बच रहा उसी से डिवाइड कर दो। 2 मल्टीप्लाई 5 है ना। तब ये क्या हो गया, 2 2 कट गया, 5 5 कट गया। आप कितना से बाबू डिवाइड किए? 2 मल्टीप्लाई 5 10 से डिवाइड कर दिया मेरे लाल, है ना। तो अब ये जोड़ी बन गया बाबू। भगवान आपको बाबू हमेशा खुश रहे, है ना। इसका जोड़ी आप बना दिए मेरे लाल कि नहीं? मतलब कितना से डिवाइड किए बाबू? चूंकि बाबू 10 2 मल्टीप्लाई 5 को क्या लिख सकते हैं? 10 भी लिख सकते हैं बाबू। 10 कैन नॉट बी पेयर्ड, 10 कैन नॉट बी पेयर, 10 का पेयर नहीं है मेरे लाल, इसका पेयर नहीं ना बन रहा बाबू।
तो बाबू बी गेट बाबू कितना बाबू 100 बी डिवाइड मेरे ला, तो जाए इधर डिजिट एक्स्ट्रा रहेगा, जिसका जिसका पेयर नहीं रहेगा उसी से डिवाइड करा। अब 3 का रहे, 4 डिजिट का पेयर नहीं रहे, 5 का नहीं रहे, 6 का नहीं रहे, जितना का नहीं रहेगा उतना ही का डिवाइड कर देना। 100 बी डिवाइड बाबू, डिवाइड बाय बाबू 10, है ना, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बस यही करना। मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि इसमें क्वेश्चन में फाइंड द स्मॉलेस्ट एक ही नंबर पूछा है, तो आंसर 2 कैसे लिख सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्या मल्टीप्लाई करके लिखेंगे मेरे लाल, आप 2 मल्टीप्लाई 10 परफेक्ट टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये सबसे छोटा ना बाबू 10 है, सबसे छोटा, इससे छोटा संभव ना है, इससे बड़े बहुत सारे हो सकते लेकिन इससे छोटा संभव नहीं है। लिखो मेरे लाल। हे नंदिनी काहे रो रही बोली? कार्तिक राज सर हो गया। चलिए, एक टेस्ट में क्वेश्चन था बाबू, उसको बाबू बताते आप लोग का बाबू मैक्सिमम बच्चा से नहीं बन पाया है। सर मेरा जो मैंने आपको भेजा है। क्या भेजी बोली? सर क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन मैंने अभी कोशिश की थी करने की, तो वो मैंने आपको भेजा है। अच्छा बाबू, क्या इधर उधर लगी रहती और नंदिनी राठौर? 1 घंटा की क्लास में बाबू कंसंट्रेट ना करती है, 10 मिनट लेट आती है, इधर उधर कर रही है। जल्दी लिखो मेरे लाल। P 180 माइनस 5, बड़ी मेहनत की भोली। चलो अच्छी बात है बाबू, में बहुत मेहनत की, बात वही है। फाइल दे दो वापस। एक 1 बराबर 10, एंगल 1 बराबर एंगल 10, 1 का 10 कहाँ है? तो क्वेश्चन देखना है एक बार। देखो मेरे लाल, 10 नंबर एक क्वेश्चन दिए थे, है ना, बनाने लायक क्वेश्चन है, स्टार है, क्या स्टार है, तो आप बाबू पेंटागन का फॉर्मूला लिखाए थे। किसी भी बाबू कोऑर्डिनेट, किसी भी बाबू अगर बोला पॉलीगॉन है तो उसका हर एक एंगल कितना होता है, उसका एक फार्मूला लिखाए थे। किसी पॉलीगॉन का बाबू ईच एंगल का वैल्यू कितना होता है? n माइनस 2 इंटू 180 सर 1 सेकेंड सर, मिटाइए मत। और में n। देखो बाबू मेरे, समझाते हैं, सस्ता में बन जाएगा मेरे बाबू। बहुत सारे तरीके होते हैं बाबू, है ना, अपना अपना आपका दिमाग जैसे स्ट्राइक करे मेरे लाल। देखो क्या है, एक टेस्ट वाला बाबू मैक्सिमम से नहीं बना था, क्वेश्चन नंबर 10, बाकी तो सब जो पढ़ा हुआ बाबू इजी इजी है, 10 से थोड़ा सा सर। एक स्टार है, क्या है, एक स्टार है, स्टार तो समझवे करते हो बाबू मेरे। एक स्टार बनाइए, है ना, एक सुंदर सा स्टार बनावो। और ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा। फिर स्टार कैसे होता है, ऐसे होता है ना जी, सुंदर सा स्टार बनाइएगा बाबू, तो कटा नहीं का बाबू, स्टार ऐसे होता है ना, इसको यहाँ पे आके मिलना है मेरे लाल, मिलाइए। इजी है, थोड़ा सा सोचना कि नहीं।
अब यहां से इसको मिलाओ, ये लेंथ ये वाला सब बराबर होना चाहिए, तो रेगुलर पॉलीगॉन बन जाएगा। सर क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं था कि ये रेगुलर है या नहीं। है ना, सही से बनाइएगा तो आपका इसी तरह से बनेगा बाबू। ये थोड़ा ज्यादा जा रहा है। फ्री हैंड से बाबू आपका जैसे दिमाग स्ट्राइक कर जाए। चलो टोटल एंगल तो 180 होना चाहिए, तो CQRS एंगल का तो 180 ही होगा। गुड इवनिंग बता सर। रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। देखो मेरे बाबू, चलो हो गया, समझिए फिलहाल, बाकी फोटो बाद में बनाते रहेंगे। यही एक स्टार है बाबू, क्या दिया हुआ है, इसको P माना गया। क्या माना गया बाबू, बनाइए किए बाबू मेरे, यहाँ पे P है, ई वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट Q है, ये वाला बाबू R है, कहाँ कर दी, PQR, और इधर एगो S हो गया, इधर T हो गया। ठीक ठीक सर। एंगल 1 2 भी दिया बाबू कि नहीं, ये एंगल P एंगल 1 है, गुड इवनिंग सर। एक इसका एक्सटीरियर Q का बाबू, Q का एक्सटीरियर कहाँ जाएगा जी, यहाँ पे जाएगा, ये एंगल 2 होगा, और एक एंगल 3 कहाँ है बाबू, ये देखो आपको बताते हैं मेरे लाल, एंगल 1 2 2 दिया हुआ है ना, समझिए शांति से। पहले हमको क्या निकालने का रहा, PQRST, इसका बाबू सम निकालने का रहा। इजी है, कुछ नहीं है, एक लाइन हो जाएगा, शांति से सुनिएगा। देखो मेरे लाल, एंगल आपको क्या निकालने का रहा, P प्लस एंगल Q नंदनी, दिस एंगल प्लस R बाबू प्लस एंगल S बाबू प्लस एंगल T, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल का सम निकालने का रहा है ना, इजी है। देखो मेरे लाल, आपको बताए थे अंदर बाहर वाला भूल जाओ, ये अंदर वाला से बाबू अगर मान लेते एक पेंटागन है, सही से बनाएगा ना तो ये एक रेगुलर पेंटागन बनेगा। अगर इसको आप सही से बनाएंगे मेरे लाल तो अंदर वाला क्या बनेगा, एक पेंटागन बनेगा। क्या बनेगा, पेंटागन बनेगा। ये सही से नहीं, सीधा हाँ इस नहीं बन पाया है फ्री हैंड से, सही से बनाएंगे मेरे लाल तो अंदर वाला एक पेंटागन बन जाएगा। ये भी बहुत फ्री हैंड से बनाइए। तो अब आपको ये बताना है पेंटागन का बाबू, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, सारे एंगल इक्वल होंगे सर मेरे इसे लाल। लिखना पड़ेगा। सर 108 डिग्री होता है सबका सम तो। हाँ तो पेंटागन का बाबू ईच एंगल हम लोग फार्मूला आपको बताए थे, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, यहाँ से ईच एंगल ऑफ पेंटागन निकलेगा। n की वैल्यू 5 रखो, मान लो तो अंदर पेंटागन बनेगा तो 5 रखेंगे बाबू, तो 5 - 2, म्यूट करो जी, किसका अनम्यूट रहता है बाबू, खुद खुद की आवाज देते रहता है, अपॉन 5, 5 - 2 कितना, 3, 3 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 5 बाबू, ये कटेगा बाबू तो 36 बार में 36 3 जा 108, मतलब ये एंगल 108 होगा, ये भी एंगल 108 होगा। हो गया, आसान है। अब आपको बचपन में सिखाया गया था एक स्ट्रेट लाइन पे कितना 180, तो इस साइड वाला एंगल कितना निकल, इधर वाला 108 है मेरे लाल, तो ये वाला एंगल निकाल लीजिए, कितना निकल जाएगा, 72 निकल जाएगा, है ना बाबू। ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे 180 बाबू, जिसमें 108 है, तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। उसी तरह से मेरे लाल ये वाला एंगल ये 108 होगा, पेंटागन का इंटरनल एंगल 108 होगा, 108 डिग्री बाबू।
तो ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा, कितना 72 डिग्री। अब आपको ये राइट है, बल्कि ये ट्रायंगल एगो ना दिख रहा है, ये वाला पी, ये वाला एगो ट्रायंगल दिख रहा है ना। हाँ सर, तो ये वाला एंगल ना निकल जाएगा, दो एंगल पता रहेगा तो तीसरा एंगल ट्रायंगल का नहीं निकल जाएगा। 72 72 72 72 144, तो 180 माइनस 144 36 डिग्री। तो ये 36 हो गया। सिमिलरली मेरे लाल यहाँ भी वही कहानी मेरे लाल, 108, ये भी 108 होगा, तो ये भी 72 होगा, ये भी 72 होगा, तो ये भी 36 से आएगा। सिमिलरली यह कहानी बाबू, ये भी 72 होगा, बल्कि ये भी 36 होगा मेरे लाल, ये भी 36 हो जाएगा मेरे भोला, और ये भी 36 हो। तो ये 36 36 36 सारे को ऐड कर दोगे तो 180 हो जाएगा। यही करना था, इजी वे में बाबू मेरे, है ना। इसमें ज्यादा कुछ आप भी बनाए प्लग छे बाबू, सही है बनाए, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही है, लेकिन सिंपलेस्ट वे में ऐसे बना सकते हैं सर। पेंटागन बनेगा सर, 108 हो गया, इधर वाला एंगल निकाल लीजिए, ट्रायंगल हो निकल जाइए, बाकी सब आइडेंटिकल ही होता बाबू, बाकी सब ये दफा आइडेंटिकल ना बना है ना। आप बाबू स्केल से बनाएंगे मेजर कर तो आइडेंटिकल ही बनेगा, है ना। तो यही आपको करने थे मेरे लाल, बाकी क्वेश्चन वगैरह इजी, बाकी जिसको जिसमें डाउट रहेगा वो सोल्यूशन भी। इक्वल कैसे हो गए? कहाँ पे कौन बाबू? अरे जैसा फिगर ये है मेरे लाल, ये 72 72 समझे, ये अंदर में सब इक्वल कैसे हो गया? यस, यहाँ पे ऐसे गिवन तो नहीं है ना कि रेगुलर पेंटागन है। हाँ बाबू वो नहीं है, लेकिन स्टार जब बनाओगे बाबू तो ये रेगुलर पेंटागोन ही बनेगा मेरे बाबू, मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, आप भी बनाए जो सही है। तो जब ये बाबू है ना बनाओगे ना एग्जैक्ट बाबू, तो आपका रेगुलर पेंटागोन ही बनेगा, है ना। स्टार्स का स्ट्रक्चर से मेरे लाल वैसे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो जब रेगुलर पेंटागोन होगा मेरे लाल तो 108 डिग्री आ जाएगा। और भी तरीके हैं, एक होता है दिस एंगल, इधर का एंगल, इधर का एंगल, इधर का एंगल सम करके बाबू, है ना। ये कितना आता है, ये 4 इंटू राइट एंगल के बराबर ऐसे कुछ करके आता है ना। तो ऐसे करोगे तो आपका इजी वे में हो जाएगा बाबू, है ना। फिर भी नहीं समझ में आया बाबू तो बता दिया जाएगा एक बार। जिसको फर्दर टेस्ट वाले क्वेश्चन में बाबू डाउट रह गया है, हमको मैसेज कीजिएगा, सोल्यूशन भेज देंगे, ये सब बना के भेजवे कि बाबू सबका सब, है ना। नहीं समझ में आएगा तो फिर फर्दर बता दिया जाएगा। सब भाग गया जी। बर्ड ऑफ द डे लिखा ना बाबू, लिखो मेरे लाल। सर मेरे चारों एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन गलत हो गए। चारों गलत हो गए बाबू, सावधानी हट गई तो दुर्घटना घट गई बाबू। सर नहीं तो उसमें आपको- जब बीच से होता है तो पावर भी सेम करके डिवाइड का साइन नहीं लगाते हैं क्या बीच में? नहीं मेरे लाल, डिवाइड में रहेगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। बर्ड यस ऑफ सर, द वो डे। सर आप क्वेश्चन नंबर 5 सर बता आप दो। फ्री है नहीं देंगे? आई भाई बाबू इसमें, अच्छा बर्ड ऑफ द डे सर मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। इंटीमेटली बाबू, इंटीमेटली मतलब बाबू कोई भी चीज को बाबू डिटेल से स्टडी करना। जैसे बाबू मान लो कोई भी चीज अगर आप स्टडी करो डिटेल से, घनिष्ठता के साथ बाबू, इन डिटेल बाबू, इसी को कह सकते बाबू घनिष्ठता से बाबू। ये सबको हिंदी भी नहीं पता होगा। कोई भी सेंटेंस वगैरह बाबू स्टडी कर रहे हो बाबू मेरे, तो उसी को डिटेल से क्या कहेंगे, इंटीमेटली कहेंगे। एक होता है मेरे लाल फ्लॉलेस होता है, जैसे एक का एग्जांपल बाबू, जैसे मान लो दूगो कोई घटना, फॉर एग्जांपल बाबू कोई दूगो घटना बाबू, तो अगर एकदम है ना डिटेल से बाबू, टू फेनोमेनन, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लाल, ऐसे इसका और भी सेंस निकलता है। टू फेनोमेनन बाबू आर इंटीमेटली, फेनोमेनन मीन्स क्या होता है, घटना होता है बाबू, कनेक्टेड बाबू। यदि कोई दो घटना बाबू है ना डीपली बाबू कनेक्टेड है, तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे मेरे लाल।
कनेक्टेड। एक है फ्लॉलेस है बाबू। जैसे आप लोग बाबू पहले क्या लाइए, एक्यूरेसी लाइए, अभी बहुत सारे बाबू फ्लॉलेस हैं। फ्लॉलेस मतलब क्या होता है बाबू, परफेक्ट होता है। परफेक्ट मतलब क्या कह सकते हो, त्रुटि बाबू, कोई एरर नहीं बाबू। फॉल्टलेस कह सकते या है ना, फॉल्टलेस कह सकते हो, कोई गलती वगैरह नहीं। हिंदी में कहोगे तो त्रुटि रहित। मतलब कमी नहीं मेरे ला, है ना बाबू, त्रुटि रहित बाबू। फॉल्टलेस भी कह सकते हो बाबू। तो मतलब वर्ड मीनिंग का आपको बाबू है ना, मतलब समझ में आना चाहिए। इंटीमेटली मतलब कोई भी घटना हो रहा बाबू तो वहां पे बहुत ज्यादा क्या है ना, डिटेल वे से कनेक्टेड है मेरे ला। गुड बाय देखो सर। बाबू, बाय बाय बाबू मेरे। गुड इवनिंग सर। सर हमारे को ये वर्ड ऑफ डे लिखना है। हाँ जी। सर आपने ये